एक छोटे से शहर में एक पुराना और विख्यात रेस्टोरेंट था जिसका नाम राजहंस महल था। ये रेस्टोरेंट शहरीय क्षेत्र से थोड़ा दूर शांत जंगल के पास स्थित था और अपने समय का सबसे आलीशान रेस्टोरेंट हुआ करता था। इसकी वास्तुशैली, अंदर की सजावट और वहां की सेवाएं यहां आने वाले हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देती थीं। परंतु सालों पहले एक बुरी घटना ने इस रेस्टोरेंट को भूतहा बना दिया। लोग कहते थे कि इस रेस्टोरेंट में एक परिवार की आत्माएं भटकती हैं, जिन्होंने यहीं अपनी जान गंवाई थी। रात के समय रेस्टोरेंट की ओर देखते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। रेस्टोरेंट के चारों ओर कटी फटी पेड़ों की छाया और रेस्टोरेंट की टूटी फूटी खिड़कियों से छनकर आती अंधियारी रोशनी ने पूरे परिवेश को और भी डरावना बना दिया था। लोग मानते थे कि उस बुरी रात के बाद से ही वहां की आत्माओं का भटकना शुरू हुआ था। इस भयावहता के कारण शहर के लोग रेस्टोरेंट से दूर रहते थे और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वे वहां जाएं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब शहर के कुछ युवा उत्साही इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। उनके मंडल का नेता था राहुल, एक साहसी और होशियार युवक जिसे डर का मतलब नहीं पता था। राहुल ने अपने 3 दोस्तों अनुराग, आंसू और मनोज के साथ इस भूतहा रेस्टोरेंट का दौरा करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे उन घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए रेस्टोरेंट में एक रात बिताएंगे। जैसे ही वे रेस्टोरेंट पहुंचे, अंधेरा छा रहा था और हवाओं का शोर सुनाई दे रहा था। रेस्टोरेंट के बाहर का माहौल ही डराने वाला था, लेकिन राहुल और उसके दोस्तों ने अपनी हिम्मत रखी और रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। रेस्टोरेंट के अंदर का वातावरण बेहद रहस्यमय और भयानक था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, फर्श हर कदम पर झंझनाट कर रहा था और हर कोने से रहस्यमय आवाजें सुनाई दे रही थीं। उन्होंने रिसेप्शन हॉल में प्रवेश किया और वहां की हालत देखकर चौंक गए। पुराने फर्नीचर, टूटी हुई टेबल्स और धूल भरे काउंटर। वहां लगे पुराने चित्रों में रेस्टोरेंट के सुखद दिनों की झलक मिलती थी। अचानक राहुल को महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने अपने दोस्तों को शांत रहने के लिए कहा और मुख्य हॉल में आगे बढ़ने का सुझाव दिया। मुख्य हॉल में चलते समय उन्होंने देखा कि एक पुरानी लिफ्ट थी जो बंद हो चुकी थी और लिफ्ट के दरवाजे पर खून के धब्बे थे। दीवारों पर लगे चित्रों में रेस्टोरेंट के स्वर्णिम दिनों की यादें ताजा हो रही थीं, जब यह जगह जीवन और हंसी खुशी से भरपूर थी। लेकिन अब यह केवल भूतों की कहानियों और डरावनी घटनाओं का केंद्र बन चुका था। अचानक से किसी ने एक ठंडी हवा का झटका महसूस किया और उन्हें एक परछाई दिखी। यह भूत की परछाई थी। भूत की आवाज में डरावनी ध्वनियां थीं। तुम लोग यहां क्यों आए हो? यह स्थान शापित है। राहुल ने हिम्मत से कहा, हम यहां सच्चाई जानने और तुम्हारी आत्माओं को शांति दिलाने आए हैं। तुम कौन हो और तुम्हारी आत्माओं को शांति क्यों नहीं मिल रही? भूत ने भारी आवाज में कहा, मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक था। मैंने और मेरे परिवार ने यकीन किया कि हम यहाँ हमेशा सुरक्षित रहेंगे, लेकिन एक रात कुछ डाकू आए और हम सबको मार डाला। हमारी आत्माएं तब से लेकर अब तक यहीं भटक रही हैं। हमें न्याय चाहिए। राहुल ने वादा किया कि वह इस घटना का पर्दाफाश करेगा और उनको न्याय दिलाएगा। अगले दिन उन चारों दोस्तों ने शहर के लोगों को पूरी सच्चाई बताई और पुलिस को सबूत दिए। पुलिस ने जांच की और डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान उन्हें कई रहस्यमय तथ्य और सबूत मिले, जिससे डाकुओं को सजा दिलाने में मदद मिली। पुलिस ने पुराने कागजात, खून के धब्बों और छुपे हुए गवाहों की तलाश की। पुलिस की जांच के बाद डाकुओं को पैसों के लालच में इन मासूम लोगों की हत्या करने का दोषी पाया गया। तब जाकर उन आत्माओं को शांति मिली और वे हमेशा के लिए मुक्त हो गईं। अब राजहंस महल रेस्टोरेंट फिर से खोल दिया गया और वहां कोई भी भूतिया घटना नहीं होती। रेस्टोरेंट की पुरानी शान धीरे धीरे लौट आई और लोग फिर से वहां आने लगे। राहुल और उसके दोस्तों की बहादुरी की हर जगह सराहना हुई और शहर के लोग अब इस रेस्टोरेंट को देखकर डरते नहीं थे। राहुल, अनुराग, आंसू और मनोज की यह कहानी साहस और सच्चाई के प्रति उनकी दृढ़ता के रूप में शहर में प्रसिद्ध हो गई। राजहंस महल अब न केवल एक आलीशान रेस्टोरेंट था, बल्कि एक ऐतिहासिक स्थल भी बन गया, जहां लोग इस रेस्टोरेंट की भूतिया कहानियों को सुनते और राहुल और उसके दोस्तों की बहादुरी को सराहते। उन चारों दोस्तों का ऐसा मानना था कि उन्होंने न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि एक परिवार को न्याय दिलाकर उनके आत्माओं को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। दोस्तों,
अगली कहानी कौन सी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।